Hi Rosie, how are you doing today? Hello Reena. So glad to see you all. Hi Adharika, Meeta. Today is a good day. So I want to introduce myself. आप सबको मेरा पता है कि आई एम अ हेल्थ कोच और बड़ा मुझे टचिंग हो रही है कि यू आर आस्किंग व्हाई आई शेव्ड माय हेयर, व्हाई व्हाट इज द लुक. सो बड़े लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आर यू फीलिंग वेल, आर यू ओके. सो हम सब ना एक फेमिलियर वर्ल्ड में रहना चाहते हैं. वी ऑल बिलीव इन लिमिटिंग बिलीव्स कि हम ऐसे ही हैं और हम एक इसी चीज में हमें आदत पड़ जाती है कि लोगों को देखने की. इसको कहते हैं सर्टनिटी. और जब हम चेंज हो जाते हैं, कोई चीज, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, हमारी लुक्स चेंज हो जाती है, हमारे आसपास लोग चेंज हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग अनसर्टन और हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करते और हमें लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट. नो माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अनसर्टनिटी इज ऑल्सो गुड. इट टेक्स यू टूवर्ड्स सरप्राइजेस, टूवर्ड्स अ वर्ल्ड विच यू हैवंट बिलीव्ड, विच यू हैवंट थॉट. मैंने इसीलिए अपने बाल शेव करवाए थे बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव बियॉन्ड माई लिमिटिंग बिलीव्स. आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रेक थ्रू. मैं बड़े अपने लिमिटिंग बिलीव्स में चली गई थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, अदर पीपल आर सो गुड, दे कैन डू इट, आई कैन डू इट. सो मैं उन सब चीज़ों से निकलने के लिए आई वेंट टू तिरुपति बालाजी एंड शेव्ड माई हेयर. और ये अब मेरे नेचुरल हेयर है, सॉल्ट एंड पेपर लुक. हाउ इज इट? डू यू लाइक माई लुक? आई स्माइल. या थैंक यू सो मच. तो मुझे अब इन सब चीज़ों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हाउ पीपल रिएक्ट, हाउ दे आर फाइंडिंग माई लुक. सो मेरा एक पर्पस था और मैंने उससे मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला व्हेन आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम माई लिमिटिंग बिलीव्स. So आज we will be discussing about 5 common mistakes which we do in our everyday life. Number 1, हम सबको आजकल जो साइंस ने भी स्टडी करा है, our 95% of our mind goes in what should we eat. हम हमेशा यही उसमें लगे रहते हैं कि is this healthy, is this unhealthy. Healthy, unhealthy किसके लिए? What is your situation? हम सब एक ऑलमोस्ट नाउ होल वर्ल्ड इज जस्ट रनिंग आफ्टर वेट लॉस. पर कभी हमने ये सोचा है कि हमें वेट गेन क्यों हुआ है? सो फर्स्ट सी व्हाई यू गेन वेट. और वेट लॉस के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज कुछ बेनिफिट नहीं करेगी. हमें लगता है हम ग्लूटेन फ्री हो जाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या फिर ट्विंकल प्लीज मुझे कोई डाइट बता दो वेट लॉस के लिए. सो कोई एक चीज से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो नंबर 1 मिस्टेक विच वी आर डूइंग इज वी आर फॉलोइंग वन पर्टिकुलर थिंग. सो इट शुड बी होलिस्टिक. आवर अप्रोच शुड बी सच, वी शुड लुक आफ्टर बैलेंस्ड मील and lifestyle management, lifestyle habits and the mindset. What is the attitude? हमारा attitude doubtful है, fearful है, या we trust the process. So इसको holistically देखो. Don't go for any fat dieting कि एक कुछ में ठीक कर देगा. And it is a process, yes. मुझे कह रहे थे अभी मेरे बच्चे घर पे है, माई हस्बैंड इज होम, तो मैंने उनको बोला कि आई हैव टू गो लाइव, एक्सक्यूज मी. वो कहते तुम पिछली बार भी गई थी तो एक बारी तो तुमने बातें बता दी जो तुम्हारे पास हैं. सो मैंने कहा नहीं, दिस इज अ प्रोसेस. तो दिस इज अ प्रोसेस जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी और आज जो बताऊंगी, जो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. सो इट विल कंटिन्यूसली कीप ऑन गिविंग यू चेंजेस एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट. हम सबको नॉलेज तो बहुत पड़ी है गूगल पे, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी जाती. सो मैं इसमें अपने लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करा है वही मैं आपको शेयर करूंगी, जो मैंने इतनी स्टडीज करने के बाद 7-8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद
मैंने जो अपने अपने टूल्स बनाए हैं, जो मैं अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ मैं अप्लाई करती हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे. सो ऑलवेज गो ऑन विद होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल माइंड भी आपका इन्वॉल्व हो. Whatever you are doing, do it with trust, do it mindfully. चाहे आप कुछ भी खाना खा ले, चाहे आप छोले भटूरे भी खा लो, yes, पर आपका माइंडफुली आप ईट करो. आप देखो, इज इट डाइजेस्टिंग यू, इज इट गुड फॉर यू, इज इट बैड फॉर यू. तो इसके लिए आई एम डूइंग अ वेबिनार ऑल्सो. दिस विल बी माई मास्टर क्लास, 90 minutes मास्टर क्लास. आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस इट टू यू ऑल, and link will be shared. So this will help you to know better कि कैसे ये implementation tools practically अपनी लाइफ में कैसे लिए जाए, क्योंकि बाकी सब चीजें होती हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें. सो आई विल गाइड यू कि कैसे आप इसको स्टार्ट करो और कैसे आप वेबिनार के इमीडिएटली बाद यू कैन अप्लाई इट योर लाइफ. और दिस विल बी ऑन 5th of April at 5:30 PM. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वेबिनार के लिए. दिस विल बी अ गट वेल फंडामेंटल्स, जहाँ पे आपको सारा पता चलेगा. हम सबको बड़े क्वेश्चंस होते हैं, गट है क्या, व्हाट इज गट ऑल अबाउट, और उसका कैसे ध्यान रखें. आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जब डाइजेशन खराब होता है तो सारी चीजें हमें खराब लगने लग जाती हैं. एक दिन हमें लूज मोशंस हो जाए, हमें कुछ नहीं समझ आता व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. सो इसके लिए आई विल टेल यू कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो टू टेक केयर ऑफ योर गट. और सेकेंड मिस्टेक जो हमारे नॉर्मली, जो हमारे सब घरों में हो जाती है, कि हमें पता ही नहीं चलता कि दालें कैसे कुक करनी है. जब हम दाल कुक करते हैं तो हमें पहले पता नहीं चलता कि जो दाल का पानी है उसको थ्रो करना है कि उसको उसी में कुकर में उसके साथ सीटी लगा देनी है. कैन यू ऑल टेल मी कि जब सोक करते हैं उसको पानी को थ्रो करना होता है कि उसको साथ में कुक करना होता है? यस. तो आप सबको पता है कि दालों का पानी में फाइटिक एसिड होता है, तो उसको आप एटलीस्ट 4 to 5 hours सोक करो. सोक करने के बाद उसका पानी फेंक दो. नंबर 1 स्टेप. नंबर 2 स्टेप, जो हमें लेंटिल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रही, हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही, कि हम उसको सीटी लगा देते हैं. सीटी लगाओ, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन अ मॉडर्न लाइफस्टाइल. तो उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ. व्हेन यू पुट योर दाल ऑन द फ्लेम, जब उसका उबाला आ जाता है तो ऊपर जो फ्रॉथ आ जाती है, उस फ्रॉथ को निकाल दो. आपने देखा होगा नानी दादी, आपने कभी उनके पास किचन में खड़े होगे, कितना प्यारा सा बचपन के दिन होते थे. वो खाना बना रही हो और आप खड़े होके बातें कर रहे हो, चख रहे हो साथ के साथ खाना. तो उस फ्रॉथ को आप निकालोगे, उसमें जो आपके फाइटिक एसिड है, जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं, जो डाइजेशन को आपको स्टॉप कर देते हैं, वो निकाल दोगे और उसमें एक तेज पत्ता डाल दो. दैट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड. तो उसको, दाल को जब फ्रॉथ निकल जाए, फिर आप अपनी उसको सीटी लगा सकते हो. ये आप टिप करके मुझे जरूर बताना हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर हैविंग दिस काइंड ऑफ आयुर्वेदिक फिलॉसफी के साथ, कुकिंग फिलॉसफी के साथ आपको दाल खा के कैसा लगा. सो दिस इज माय नंबर 2 टिप. नंबर 3 इज, अपनी जब भी आप अपना कोई वेट लॉस के लिए करते हो, तो वेट लॉस के साथ साथ अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी चेक करो. अगर विटामिन डी कम है या B12 कम है, डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स, गो फॉर नेचुरल सॉल्यूशन. विटामिन डी के लिए मैं आज आपको टिप बताती हूँ. स्टार्ट हैविंग ड्रम स्टिक्स या मोरिंगा लीव्स. आप किसी उसका सूप बना सकते हो, उसको दाल में डाल सकते हो, कैसे भी उसको कंज्यूम करो. दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर विटामिन डी लेवल. सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोई भी होती है, मैं आपको टाइमली गाइड करती रहूंगी इन माय वेबिनार्स ऑल्सो, इन माय 1-to-1 सेशन ऑल्सो. सो आई टेल कि कैसे नेचुरल फूड से यू कैन इंक्रीज योर, रेगुलेट योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली एट दिस मिडिल एज, जब हम अपने मेनोपॉज को वी आर जस्ट गेटिंग क्लोजर टू मेनोपॉज, या हो गया या होने वाला या आफ्टर दैट. तो कैसे इन डेफिशिएंसीज को कैसे कवर अप करें विद नेचुरल रेमेडी. एंड नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल आ भी रही है नवरात्रि. यस,
ये सीजनल फास्टिंग क्यों होती है? हम सब अब नरिशमेंट की बात तो कर रहे हैं, क्लेंजिंग की बात कब करेंगे? बॉडी में जितना हम खाना डाल रहे हैं उसको, जो टॉक्सिन्स है उसको निकालना भी तो पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो जैसे हम अपना वो ले लो, अपना सॉइल ले लो, उसमें हम बीज बोते हैं, उस सॉइल पे फिर प्लांट ग्रो होते हैं। प्लांट्स के साथ और क्या ग्रो होता है? प्लांट्स के साथ ग्रो होता है हमारे वीड्स, जंगली पौधे भी साथ में ग्रो होते हैं। और जब तक हम वीड्स नहीं निकालेंगे, वो सॉइल, हमारी जो नरिशिंग सॉइल है, वो वीड्स को भी न्यूट्रिशन देगी। तो हाउ यू वांट टू सपोर्ट योर सिस्टम विद वीड्स और विद नरिशिंग सॉइल? सो वीड्स को निकालने के लिए, जंगली पौधों को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने के लिए फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको बड़ा रिलीजियस प्रैक्टिस बना लिया है। सो इसको एक कॉम्बिनेशन के साथ फॉलो करेंगे। दिस आई विल गाइड यू कि कैसे नवरात्रि फास्टिंग करें विद मोर बेनिफिशियल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट यू कैन नेचुरली डिटॉक्स योर बॉडी और साथ के साथ क्लेंजिंग हो जाएगी। जब आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी तो आपकी देखना, आपकी डाइजेशन भी बेटर हो जाएगी, आपकी नरिशमेंट भी बॉडी की बेटर हो जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग योर वेट फास्टर। So if you want to do Navratri fasting with me, you can comment below. I will give you the link how to do the healthy fasting. और मैंने इसके लिए अपना कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। This is my 5th point. Don't miss the opportunity to join my community group. So मैंने एक WhatsApp पे फ्री का क्लब बनाया है। This is Gutwell Club, where I keep on posting my updates on how to keep yourself healthy and with my own tips. So मैं इसको अपनी, जो भी मुझे अपना अच्छा लगा है, क्योंकि आई बिलीव कि मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूं। जैसे मैंने अपनी हेल्थ ठीक करी है, आप सबको भी आई विल हेल्प यू टू लिव एनर्जेटिक हैप्पी लाइफ। सो आप सबको एक, आपके कोई भी हाउ टू लूज वेट प्लीज। सो आई जस्ट मेंशन कि वेट लॉस करना इज नॉट कि मैं आज आपको कोई मैजिक पिल बता दूंगी एंड यू कैन लूज वेट। सो इट इज अ प्रोसेस, सो फॉलो द प्रोसेस। आप इस पेज को फॉलो करो तो मैं इसको टिप्स बताती रहूंगी। अगर आपको कोई इंडिविजुअल सेशंस लेना है, आई एम देयर, यू कैन डीएम मी फॉर योर इंडिविजुअल सेशंस ऑल्सो। और मैं अभी मास्टर क्लास ले रही हूँ ऑन 5th of April, तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि हाउ यू कैन लूज योर वेट एंड इम्प्रूव योर डाइजेशन नेचुरली। सो आई बिलीव इन मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल। जो हम 5th मिस्टेक करते हैं वो हम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दर्द होता है, हम फटाफट मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन से आपको पता है 2 बार ही हील करना पड़ता है। एक तो आप बीमारी से हील करते हो, दूसरा आप उसके साइड इफेक्ट से हील करते हो। तो दुगना हो गया ना आपका हीलिंग का टाइम। सो हाउ यू वांट टू डू इट? आप लोगों को किसी को भी मेरे साथ कनेक्ट करना है, यू कैन डीएम मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, सो आई एम देयर टू हेल्प यू विद योर कॉमन क्वेश्चंस ऑल्सो। सो बट बी केयरफुल, डोंट गो फॉर एनी फैट डाइटिंग। डाइटिंग से कुछ नहीं होएगा, हम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे। मैंने बहुत कुछ करके देखा है। मैंने आप सबके जैसे आप लोग ट्राई करते हो, मैंने भी बहुत डाइटिशियंस के पास गई हूँ। मैंने कभी कोई डाइट फॉलो कर ली, कभी कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर ली, कभी ग्लूटेन फ्री कर लिया। हमारा बेस्ट खाना रहता है, ट्रेडिशनल खाना रहता है, माइंडफुल ईटिंग रहती है, एंड फॉलो दिस the number 1 approach which I believe your gut loves variety. Eat rainbow. जितना आपका प्लेट आपकी कलरफुल होएगी, उतनी आपकी हीलिंग बेटर होएगी, उतना ही आपका वेट लॉस क्विकर होएगा। और नेचर ने सब तरह के प्रोटीन, सब तरह के न्यूट्रिएंट, सब तरह के विटामिन, सब कुछ अपने उसमें डाल दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। Use them wisely. This will help you to heal your gut better with natural remedies. आपको कोई सप्लीमेंट्स, कोई मार्केट से सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप एक रेनबो अप्रोच को करोगे, फ्रूट्स में आपके प्रोबायोटिक्स भी हैं, प्रीबायोटिक्स भी हैं।
फ्रूट्स में जो भी कुछ खाते हो लाइव फूड खाओ जिसमें अभी भी जान है। हम इतना पका पका के खाना खा लेते हैं कि उसके सारे प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं। दैट्स वाई वी आर आस्किंग फॉर एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स। I hope this session will help you, and if you have any question you can DM me, और आपको किसी के साथ भी शेयर करना है प्लीज अपनी नॉलेज शेयर करो। आई एम जस्ट हेयर टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन हेल्दी लिविंग without going for dieting or medicines. Get well soon, my friends. Take care.